नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इस मंच पर आज हम सुनने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की एक रचना। शीर्षक है सहानुभूति। तो सुनना प्रारंभ करें। एक कवि मित्र ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। मैं उसकी शव यात्रा में जाने लायक साहस नहीं बटोर पाया। वह साथी था, वर्षों का मित्र। 30 साल के उस जवान मित्र के 2 टुकड़े भी हम नहीं देख सके। कुछ लोगों का आग्रह था कि हमें उसके 2 टुकड़े भी देखना था। उन्होंने तो जी भर उसे देखा था। उसकी शव यात्रा में गए थे और बड़े शौक से रस लेकर वर्णन कर रहे थे कि कैसे कटा, कहाँ से कटा, खून कहाँ गिरा, आंखें कैसी थीं, सिर कैसा था। 2 टुकड़े इतनी दिलचस्पी से देखने वालों में से कई ने तब उसकी ओर आंखें भी नहीं उठाई थीं जब वह समूचा था। टुकड़े देखने वालों ने हमारी निंदा आरंभ की, जिन्होंने उसे समूचा देखा था। कुछ लोग स्नेह और सहानुभूति का घड़ा भर कर रखे रहते हैं और आदमी के मरने की राह देखते रहते हैं। इनका हृदय आग बुझाने के लिए पानी से भरी रखी हुई बाल्टी की तरह होता है, जिसका उपयोग तभी होता है जब आग लगती है। इनका स्नेह और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए आदमी को मरना पड़ता है। इन लोगों ने हम नहीं जाने वालों को हृदयहीन कहा। फिर अखबार वालों ने कटाक्ष किया। महत्वपूर्ण मृत्यु का उपयोग जो रोचक समाचार बनाने के लिए करते हैं, उन्होंने हम लोगों की सहृदयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। अखबारी सहानुभूति मैंने एक बार स्वयं देखी थी। एक दैनिक के दफ्तर में संपादक के पास बैठा था। संपादक अगले अंक के लिए बैनर खोज रहे थे। कोई बड़ा समाचार मिल नहीं पा रहा था और वे परेशान थे। सहसा रेडियो ने एक बड़े लोकप्रिय नेता की मृत्यु का समाचार प्रसारित किया। संपादक खुशी से उछल पड़े और टेबल पर हाथ मारकर बोले, फाइन, अच्छा बैनर बन जाएगा। अखबार नवीसों ने ना जाने वालों पर टिप्पणी करके उस कवि की प्रतिष्ठा को बढ़ाया नहीं, घटाया ही। अर्थ तो यही निकला ना कि उसकी शव यात्रा में कई साहित्यिक ही नहीं गए। यह भी क्या कवि। नादान की दोस्ती वाली कहावत ऐसे ही मौके पर याद आती है। सहानुभूति का हिसाब नहीं करना है, संवेदना की तुलना नहीं करनी है, और न यही कहना है कि हम औरों से अधिक सहृदय हैं। एक बात मन में उठती है कि जीवित की अवहेलना और मृतक का सम्मान कितना बढ़ गया है। 500 साल पहले कबीर बड़ी हैरत में चिल्लाया था, जियत बाप से दंगम दंगा, मरे हाड़ पहुंचाए गंगा। याद आता है कि ईसा जब भक्तों के दल के साथ बढ़े जा रहे थे, तब एक आदमी ने आकर कहा कि मैं मृत भाई को दफना कर अभी आता हूं। ईसा ने कहा, लेट द डेड बरी द डेड, तुम चलो मेरे साथ। ईसा क्या हृदयहीन था? ईसा ने उस फॉर्म का विरोध किया था जो जीवन को ढक लेता है। देखता हूँ बुरी तरह फॉर्म ने हमारी भावनाओं को आवृत कर रखा है।
रूप और रूपक का बोलबाला है। स्नेह, सहानुभूति, करुणा का भी एक प्रकट रूप रूढ़ हो गया है और उसी को हम आंतरिक भाव से अधिक मानने लगे हैं। सच्चा संवेदन भी जब रूढ़ हो जाता है तब वह एक भावहीन, रिक्त, थोथा रिफ्लेक्स हो जाता है। बिना बोले का दुख बड़ा कहा गया है, पर अब कोलाहल में दुख की मात्रा नापी जाती है। शव यात्रा में जो तफरीहन भी जाए उसका दुख बड़ा गिना जाएगा और जो दुख से टूटकर घर बैठा रहे उसे निष्ठुर माना जाएगा। प्रथा है कि पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया में पिता नहीं जाता। भला पिता पुत्र का दाह होते कैसे देखेगा? अधिक दुख वाले को घर में ही बैठने देना चाहिए। लेकिन अब शायद अधिक दुख का सबूत देने के लिए बाप को भी रूपक रचना पड़ेगा। एक आदमी को जानता हूँ जो हर शव यात्रा में जाता है। दाह संस्कार के प्रबंध के लिए उस जैसा विश्वासी आदमी दूसरा नहीं है। करुण से करुण मृत्यु पर जब आसपास लोग सिसकते होते हैं उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। वह उत्सव के उत्साह से रस्सी, घास, बांस और हंडी की व्यवस्था में व्यस्त रहता है। क्या वह हर मृत्यु पर सबसे अधिक दुखी आदमी होता है? नीरो रोता भी समारोह में था। हम सभी छोटे मोटे नीरो बनते जा रहे हैं। जो समारोह में न रोए उसका रोना रोना नहीं गिना जाएगा। पहले मदनोत्सव होते थे, अब रुदनोत्सव होते हैं। इन रुदनोत्सवों में सच्चा रोने वाला तो रह जाता है, झूठा रोने वाला रंग जमा लेता है। एक नेता की शव यात्रा मैंने देखी थी। उसका शव एक ट्रक पर रखकर 4-5 मील दूर नर्मदा घाट पर ले जाया जा रहा था। एक व्यक्ति जो बड़ी उत्तेजना से जुलूस की व्यवस्था कर रहा था, एकदम उचककर ट्रक पर चढ़ गया और शव के सीने पर दोनों हाथ रखकर दहाड़ मारकर रोने लगा। हाय जी! ऐसा ओवर एक्टिंग हुआ कि ट्रेजेडी की जगह कॉमेडी हो गई। मृतक के सगे भाई बेचारे नीचा सिर किए अंतिम पंक्ति में चलने लगे। उनका रोना हराम कर दिया उस विकट विलापी ने। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि उक्त व्यक्ति 4-5 मील शव से चिपका हुआ क्रंदन करता गया और रास्ते में उसे कई बार मूर्छा आ गई। यह आगे क्यों नहीं लिखा कि धिक्कार है उन वज्र हृदय भाइयों की जो एक बार भी नहीं चीखे और चुपचाप पीछे चलते रहे। शोक समारोह कभी कभी कैसे हास्यास्पद हो जाते हैं, इसकी आप बीती बताता हूँ। मैं एक स्कूल में अध्यापक था। 10 बजे लड़कों की सामूहिक प्रार्थना होती थी। वे आपस में लत्ती मारते, पेंसिल कोंचते, कान खींचते, चिमटी लेते प्रार्थना कर लेते थे। सामने चबूतरे पर खड़े अध्यापक भी यह फुसफुसाते हुए निभा लेते थे कि यार, आज 10 तारीख हो गई पर वेतन नहीं मिला अब तक। बेचारे रोज प्रार्थना करें, फिर भी इतना सा वरदान ना मिले कि वेतन पहली को मिल जाएगा। मैं प्रार्थना में शामिल नहीं होता था। संस्था के मालिक ने मुझे यह सोचकर नहीं छेड़ा होगा कि ईश्वर के होने का कोई निश्चय नहीं है, पर यह आदमी तो निश्चित है। अनिश्चित का पक्ष लेकर निश्चित से कौन झंझट करे। मैं अपने कमरे में बैठा रहता। एक विशेष अवसर पर
मैं उस स्थल पर पहुंचता था जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए शोक प्रदर्शन करना होता। शोक भाषण मेरे जिम्मे था। हर 2-4 माह में ऐसे व्यक्ति मृत होते ही हैं जिनके लिए स्कूलों में शोक प्रस्ताव पास होते हैं और छुट्टी होती है। मुझे हेडमास्टर से सूचना मिल जाती कि आज शोक भाषण करना है। मैं आंखों में असीम दर्द भरकर, मुख पर दुख बिछाकर धीरे धीरे नीचे देखता, कमरे से निकलता और चबूतरे पर खड़ा हो जाता। सामने सैकड़ों लड़कों की कतारें होती। विकल नैनों से मैं एक बार उन लड़कों को देखता और भारी गले से बोलना आरंभ कर देता। आज हम गहन शोक की छाया तले खड़े हैं। भाषण के अंत में यह अवश्य कहता कि मृतक जो स्थान रिक्त कर गया है वह कभी नहीं भरेगा। यद्यपि किसी किसी के मरने से कोई स्थान ही रिक्त नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ ट्यूमर कट गया। मैं हर मरने वाले में मनुष्य के सब गुण आरोपित कर देता था, वह चाहे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हो या मोहल्ले का नेता। चेखव की एक कहानी में मुझ जैसा एक पात्र है जो मृत्यु पर भाषण करने में उस्ताद है। उसके पास रेडीमेड भाषण है। उसे लोग सोते से उठाकर शमशान भूमि ले जाते हैं, मरने वाले का नाम मात्र बता देते हैं और वह धड़ल्ले से शोकपूर्ण भाषण दे देता है। एक बार नशे की झोंक में वह नामों में गड़बड़ा गया और उस व्यक्ति की मृत्यु पर बोल गया जो उसके ठीक सामने खड़ा था। मुझे भी शोक भाषण का अभ्यास हो गया था। ठंड में जब काली शेरवानी धारण किए मैं बोलता, तब तो ऐसा लगता जैसे पादरी अंतिम आशीर्वाद दे रहा है। मेरे भाषण के बाद छुट्टी हो जाती। कुछ दिनों में लड़कों ने मेरे प्रार्थना में आने का संबंध छुट्टी से जोड़ लिया। मैं आता दिखता तो समझ जाते कि कोई मरा है और आज छुट्टी हो जाएगी। फिर तो लड़के कभी किसी की मृत्यु की खबर पाकर मेरे पास आते और बड़ी गंभीर मुद्रा में कहते, सर, अमुक आदमी की मृत्यु हो गई, शोक सभा होनी चाहिए। मैं उन्हें टालता तो वे जोर देते, सर, सर्वत्र शोक छाया हुआ है। वह महापुरुष था, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन तो मुझसे आकर कहने लगे कि डाकू मान सिंह के लिए शोक सभा करनी चाहिए। मैंने डांटा तो कहने लगे कि चाहे डाकू हो, पर था तो प्रसिद्ध आदमी। एक दिन एक प्रसिद्ध आदमी की मृत्यु हुई। हेडमास्टर को यह निर्णय करने में देर लगी कि मरने वाला छुट्टी के योग्य था या नहीं। लड़के निराश हो चुके थे। अंतिम क्षण में हेडमास्टर ने मुझे बुला भेजा। मुझे आते देखते ही लड़के खुशी से उचकने लगे और ताली बजाकर चिल्लाने लगे, छुट्टी होगी, छुट्टी छुट्टी। मैंने क्रोध से उनकी ओर देखा और डांटा। फिर भारी स्वर में शुरू किया, आज हम गहन शोक की छाया तले। वाक्य समाप्त होने के पहले ही लड़के कोलाहल करते हुए भाग खड़े हुए। कहा जाएगा कि अनुशासन नहीं था लड़कों में। मैं कहता हूँ, शोक प्रदर्शन की भावनाहीन रूढ़ी का यही परिणाम होता है। आत्मा अगर वास्तव में होती हो तो उसकी शांति बड़ी भंग होती होगी। हमारी इन आत्मा की शांति की प्रार्थना वाली शोक सभाओं से
इन रूपों में कहाँ सच्चा संवेदन है? अर्थी के पीछे चलने वालों में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसकी कोई पहचान नहीं। मेरे एक परिचित की बीमारी में जितने लोग उन्हें देखने आए, उनमें से आधे भी उन्हें वोट देते तो वे लोकसभा का चुनाव जीत जाते। पर वे बेचारे म्युनिसिपल की वार्ड मेंबरी का चुनाव ही हार गए। फॉर्म जहाँ नहीं है वहाँ भी भावना है, इसे हम क्यों नहीं मानते? शायद वहाँ थोड़ी अधिक ही हो। जहाँ आडंबर प्रधान हो गया, वहाँ सच्ची भावना कैसे रहेगी? खादी जिसके शरीर पर ना हो, उसे कुछ समय पहले तक देशभक्त ही नहीं समझते थे। ऐसा लग रहा था कि खादी का देश की अर्थव्यवस्था से संबंध तोड़कर लोग मंदिर में खादी का थान रखकर उसकी पूजा करेंगे। जिस दिन पादरी का बढ़िया रेशमी चोंगा सिल गया, उस दिन से चर्च में शायद उनके ईश्वर ने आना छोड़ दिया। जितनी देर मुल्ला मस्जिद की गुंबद से सबको सुनाकर खुदा को पुकारता है, उतनी देर उसका खुदा मस्जिद से भागकर कहीं चला जाता होगा। जब पंडित ने पूजा में तरह तरह के बहाने से यजमान से पैसे रखवाना शुरू किया, तो उनके देवता घबराकर खिसक दिए। यह सब शायद मन की बहक है। आखिर रीति नीति भी तो कोई चीज है, रूढ़ी का भी तो अपना महत्व है। माना कि हम मनुष्य के बेटे को सूली पर टांग देते हैं, पर गले में क्रॉस लटकाए तो घूमना ही चाहिए। इसलिए उठूं, शोक सभा में जाना है, वहां जाने वालों के नाम छपेंगे। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी की एक रचना सहानुभूति। रचना से संबंधित अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। पसंद आने पर आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रचनाओं और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो, तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।